टीएसीटी से जुड़े सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार। सहयोग अलर्ट 50 समाप्त हुआ। सहयोग का अर्धशतक पूरा हुआ। अलर्ट का अर्धशतक पूरा हुआ। वैसे तो सहयोग हम 150 से अधिक कर चुके हैं, 160 के आसपास हो गया है, लेकिन अलर्ट के रूप में हमने अर्धशतक पूरा किया है। और ये एक प्रकार से दुखद भी है और सुखद भी है। दुखद इसलिए है कि हमें यह सहयोग करना पड़ रहा है, हमारे इतने साथी हमारे बीच नहीं रहे कि हमें सहयोगों का अर्धशतक लगाना पड़ा। और सुखद इसलिए है कि यह जीवन ही है, जैसे जिस दुनिया में आना जैसे शाश्वत है वैसे जाना ही शाश्वत है। जो आया है वो जाएगा। लोग पहले भी जाते थे, पहले भी ऐसी घटनाएं होती थीं, पर हम कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन आप सब ने, हम सब ने मिलकर एक ऐसी मुहिम छेड़ी, सहयोग की एक ऐसे अभियान चलाया जिसके कारण आज हम एक बड़ी मदद कर पाए। खास बात यह रही कि मात्र 25 रुपए से, मतलब जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी, इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी, जब हम लोगों ने जुड़कर इस अभियान को शुरू किया था, तब हम लोगों को भी यह सोचने में, हम सोचते तो थे लेकिन इतना क्या कहते हैं, आसानी से या कह सकते हैं इतनी तेज़ी से यह सफल हो पाएगा, हम लोग इसमें भी संशय थोड़ा सा रखते थे। लेकिन आप सबके सहयोग से आज उत्तर प्रदेश का हर शिक्षक जिस तेज़ी से टीएससीटी में अपना विश्वास जता रहा है और जिस तेज़ी से टीएससीटी से जुड़कर लोगों की मदद कर रहा है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और आप खुद देखिए कि मात्र 11 से 12 दिन के अंदर मात्र आपके द्वारा दिए गए 25-25 रुपये 53-53 लाख से अधिक हो गए। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखद एवं मंगल बना रहे और आप ऐसे ही लोगों की मदद आदि करते रहें और लोगों का दुख हरते रहें, लोगों के काम आते रहें। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। हम नित नए प्रयास कर रहे हैं कि टीएससीटी को और बेहतर बनाया जाए, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। हाँ, कोई भी व्यवस्था आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, एक दिन में बिल्कुल अप टू डेट नहीं होती है। हम तेज़ी से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अभी हम अपनी वेबसाइट साथ में बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सुझाव हमको मिलते रहते हैं। जिस दिन सुझाव मिल जाए उसी दिन अमल हो जाए ऐसा संभव नहीं होता, पर हम कंटिन्यू उस पर विचार करते रहते हैं। सहयोग की राशि तो घटी है। पिछले महीने आपने 30 रुपये दान किए थे, तो आपने 180 रुपये दान किए थे। इस बार आपने पैसे तो 175 रुपये ही दान किए, आपको 5 रुपये कम करना पड़ा और टोटल अमाउंट भी पिछली बार जितना हुआ था उससे हमने ज़्यादा किया। पिछली बार शायद 3 करोड़ 60 लाख हुआ था, इस बार 3 करोड़ 72 लाख के आसपास हुआ है। तो आपका सहयोग बढ़ा। एक प्रकार आपकी जो डोनेशन राशि है वो घटी है, लेकिन प्राप्तकर्ता की, लाभार्थी की राशि बढ़ी है। तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, एक जो सबसे बड़ी टेक्निकल इश्यूज आते हैं हमारे सम्मानित साथियों को, वो ये लगता है कि बात 175 रुपये 180 रुपये की नहीं है। वो 6 या 7 ट्रांजैक्शन करके जो रसीद अपलोड करना है उसको लेके थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो मित्रों, मैंने बहुत बार बताया है, फेसबुक लाइव में, मैसेजेस में शायद आप लोग नहीं देख पाते हैं, बहुत कम लोग देख पाते हैं या मैसेज नहीं पढ़ पाते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम को आपको सूचित करना चाहूँगा कि ऐसा ट्रांसपेरेंसी की वजह से है। अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था हमको मिल नहीं पाई है कि एक साथ हम 7 या 8 परिवारों या 6 परिवारों को एक क्लिक में आपका भिजवा सकें। उसके बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग गेटवे आदि की बात करते हैं। गेटवे आदि किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं लगता है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन हम भी बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं कि और बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, क्योंकि कल को, आने वाले कल में हम हो सकता है 25 से 10 रुपए में पहुंच जाए, पर सहयोग संख्या हो सकता है 7 से 10 पहुंच जाए। तो 10 लोगों को सहयोग करके रसीद अपलोड करना थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है या झंझट भरा लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन पारदर्शिता के कारण ऐसा करना अनिवार्य है। सीधे खाते में भेजे जाने के लिए अभी तक सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप अपने किसी भी ऑनलाइन माध्यम से उनके खातों में भेज दें। और अगर हम रसीद भी नहीं अपलोड कराते हैं तो भी बड़ी असुविधा हो जाएगी। लोग देंगे, 2 लाख लोग दावा करेंगे 3 लाख लोग, इसलिए हमें रसीद अपलोड कराना मजबूरी है। तो जब तक कुछ बेहतर विकल्प नहीं आ जाते, आप लोग अपना सहयोग करते रहें। हम लगातार प्रयासरत हैं। हाँ, वेबसाइट में कुछ अंतर करने जा रहे हैं कि जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक ईमेल प्राप्त हो जाए। आप लगातार सहयोग कर रहे हैं तो आप में एक टैब बन जाए, बटन बन जाए जो ग्रीन रहे। आपका सहयोग जब छूटे
तो वो पहले येलो हो कि अगर आप वैधानिक हैं लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं, आगे छोड़ेंगे तो आप इनवैलिड हो सकते हैं, तो वो येलो हो जाए, और जब आप इनवैलिड हो जाए तो वो रेड हो जाए, और फिर जब वैलिड हो जाए तो फिर ग्रीन हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उससे भी हेल्प मिलेगी। तो हम लगातार इस पे रिसर्च करते रहते हैं, इस पे बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। और भी बहुत सारी डिमांड्स है, जैसे कि सूची जारी कर दीजिए, उस पर अभी हमने टीम गठित कर दी है, वो लगातार उस पर काम कर रही है। उम्मीद है कि इस माह के अंत में या अगले सहयोग से पहले हम आपको एक पेंडेंसी लिस्ट दे देंगे। हम उसको मंथ वाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है और हर सहयोग हमें चेक करना पड़ता है, एक एक रसीद का मिलान करना पड़ता है, लेकिन हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो ये संभव है कि टीएससीटी वर्तमान अवस्था में जिस रूप में है उसमें छोटी मोटी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, देखने वाले देखिए ढूंढने के ऊपर होता है। अगर आप कमी ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कमी दो चार मिल जाएगी, लेकिन मूलभूत कमी आपको नहीं। मूलभूत हमारा उद्देश्य क्या था? एक दिवंगत शिक्षक के पीड़ित परिवार को मदद करना, उसमें हम सफल हैं और बहुत अच्छे नंबर से सफल हैं। हाँ, अब उस प्रक्रिया में छोटे मोटे समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सहयोग कराना। तो उस प्राथमिकता पे हम खरे उतर रहे हैं। रही बात जो छोटी मोटी आपके सुझाव हैं, जो छोटी मोटी आपकी अव्यवस्थाएं हैं, उसको हम समय के साथ दुरुस्त करने का प्रयास करते रहते हैं। अब जैसे ही सहयोग खत्म हुआ है, हम यथासंभव अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बैक डोर में जाके, नेपथ्य में जाके बहुत सारी जो चीज़ें, आपके जो सुझाव, उसको अमल में लाने का हम प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः शानदार सहयोग के लिए मात्र 25 रुपये के सहयोग से 53 लाख से अधिक की मदद करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी अपने शिक्षक साथियों के साथ इसी तरीके से खड़े रहेंगे, और पिछली बार के मुकाबले इस बार लगभग 13 से 14 हज़ार नए लोगों ने जुड़कर सहयोग किया। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और टीएससीटी परिवार में स्वागत करता हूं। और इसी तरीके से आप भी जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए, अपने सुझाव हमें देते रहिए, हम इसको बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। एक बार पुनः सभी दानवीर साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। आप ईश्वर की कृपा बरकरार रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आजीवन सुखी रहें और ऐसे ही दूसरों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद।